जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून 2023 से ली जा रही है तथा आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी तथा अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए 750 रुपये, जी हाँ, तथा अन्य एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग कैंडिडेट तथा महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है। जी हाँ, तो दोस्तों इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए साइंस यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसे शुरू से अंत तक देखें ताकि होने वाले बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कभी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, बीपीएससी के लिए साइंस का ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसे आप शुरू से अंत तक देखें। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न का संग्रह किया गया है ये सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये सभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कूलॉम्ब। जी हाँ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम्ब होता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ओम का नियम निहित है? जी हाँ, जो यहाँ ओम का नियम का सूत्र दिया गया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, V बराबर आई आर। जी हाँ, V बराबर आई आर होता है ओम के नियम का सूत्र। नेक्स्ट है तीसरा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो विभव के बीच का अंतर को विभवांतर कहा जाता है और विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन डी यानी वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, एक विद्युत यूनिट बराबर कितना होता है? जी हाँ, एक विद्युत यूनिट बराबर कितना होता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा के, 1 जूल के, 4.2 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि 1 एचपी यानी अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? जी हाँ, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 746 वाट। दोस्तों, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे शुरू से अंत तक देखें, ये आने वाले एग्जाम के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? जी हाँ, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए C6H6। जी हाँ। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? जी हाँ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो है ये 4 होती है। जी हाँ, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जबकि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। जी हाँ, कार्बन के परमाणु संख्या 6। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 समूह है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से जो उदग्र जो लाइन होता है ये कहलाता है, उदग्र लाइन ही कहलाता है समूह, और ये जो क्षैतिज होता है इसको कहते हैं आवर्त। तो उदग्र लाइन जो होता है वो 18 होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन है, तो उसी को वर्ग कहा जाता है
और उसी को समूह कहा जाता है। जी हाँ, उदग्र जो स्तंभ होते हैं उसे वर्ग कहा जाता है या उसी को समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जी हाँ, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग हैं उसके सदस्य क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि क्षारीय धातु हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, मेंडल। मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का निम्नलिखित में से उपभोक्ता कौन है? जी हाँ, उपभोक्ता निम्न में से कौन सा है? तो उपभोक्ता कहते हैं जो उपभोग करने वाले जो होते हैं उसी को उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जानवर जो है उपभोक्ता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? जी हाँ, तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है कृत्रिम, प्राकृत और अजैविक एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तालाब जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है 14 नंबर का जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? या जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश ही जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? जी हाँ, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत निम्न में से कौन है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्राकृतिक गैस जो है एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इससे जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? जी हाँ, सूर्य और तारा में जो इतना जो ऊर्जा है, विशाल ऊर्जा है, उसका मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। जी हाँ, नाभिकीय संलयन ही सूर्य तथा अन्य तारों में विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, ओजोन एक गैस होता है, उसका आणविक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी O3। जी हाँ, ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है O3 होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का। दोस्तों ये सभी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान पूर्वक देखें। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून को। जी हाँ, 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जी हाँ, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्वचा कैंसर। जी हाँ, त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी किरण के कारण उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरण कहते हैं सूर्य के प्रकाश का वह तीक्ष्ण किरण होता है, उसी को पराबैंगनी किरण कहते हैं, जिसे ओजोन परत जो है उसे अवशोषित कर लेता है। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ 21 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों इसमें टोटल 70 प्रश्न का संग्रह किया गया है और ये सभी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? जी हाँ, तीसरे पोषी स्तर पर कौन सा रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, मांसाहारी जो जीव होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो होता है उसके कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जी हाँ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदी। जी हाँ दोस्तों, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? जी हाँ, सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला होता है। जी हाँ, सिल्वर आयोडाइड पीला होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि विद्युत चुंबक, जी हाँ, विद्युत चुंबक जो है इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए कहता है कि इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, मात्र अचालक कुंडली है, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है, मात्र चालक कुंडली है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। जी हाँ, डायनेमो के द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जी हाँ, डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर का प्रश्न, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो किसके मिश्रण से बनता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टीन तथा सीसा। जी हाँ, टीन तथा सीसा से ही विद्युत फ्यूज बनता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जी हाँ, जब अ, धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? जी हाँ, ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का वृद्धि उपचयन कहलाता है, ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो उपचयन कहलाता है, और अगर रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन घटता है तब भी उपचयन कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि अगर ऑक्सीजन घटे और हाइड्रोजन अगर बढ़े तब उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है तब उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर का, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। जी हाँ, तो कोई भी वस्तु जब जलती है तो जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रज्वलन ताप। जी हाँ, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसे प्रज्वलन ताप कहा जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? जी हाँ, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, उसका पीएच मान 7 होता है। जी हाँ दोस्तों, जब पीएच मान 7 से कम हो, जी हाँ, जब 7 से कम रहता है तो उसको अम्ल कहते हैं, अगर 7 से ज़्यादा रहता है तो उसको क्षार कहते हैं, लेकिन जब पीएच मान 7 हो तो उसे उदासीन कहता है। जी हाँ, उदासीन कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? जी हाँ, प्रबल यानी कि मजबूत अम्ल निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो एक प्रबल अम्ल है। इसका जो सूत्र होता है H2SO4 होता है, यह प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, यानी वह क्षार कहलाता है। नेक्स्ट है
35 नंबर का कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। जी हाँ, दंत मंजन में प्रायः क्या होता है, तो दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए क्षारीय। नेक्स्ट है 36 नंबर का, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। जब हड्डी टूटता है तो उसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जी हाँ दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। जी हाँ, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा इमली। जी हाँ, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जी हाँ, कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ही CO2 कहते हैं और यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। जी हाँ दांत जो है कब टूटना प्रारंभ हो जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत जो है वो झड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। जी हाँ, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि हमारे उदर में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। जी हाँ, मनुष्य के पेट में भी अम्ल उत्पन्न होता है, वह कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोगों के उदर में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस प्रकार। जी हाँ, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि द्वारा। जी हाँ, फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोर है, ऑप्शन है लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हीरा। जी हाँ, हीरा जो है वो प्राकृतिक पदार्थ ऐसा है कि वो सबसे कठोर है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जी हाँ, कौन से धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम को। जी हाँ, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है वो क्या कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वह धातु कहलाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। जी हाँ, कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, ऑप्शन है आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है। जी हाँ, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी ब्यूटेन। जी हाँ, ब्यूटेन जो है LPG का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जी हाँ, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी डोबेराइनर के द्वारा, इसलिए उसे डोबेराइनर त्रिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन है। जी हाँ, अक्रिय गैस ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी जो है ये अक्रिय गैस है, हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है 50 नंबर का
कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। जी आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 तत्व है। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ली गई है, तो इसे आप ध्यान से देखें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों जितने भी धातु होते हैं, धातु वो विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कौन सा अधातु है वो विद्युत का सुचालक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट जो है एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जी हाँ, लोहा इस्पात को जंग से बचाने के लिए किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंक का। जी हाँ, जिंक का ही उस पे परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिप्सम को। जी हाँ, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग हड्डियों, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। जी हाँ, कौन सा अवशेषी अंग है जो मानव में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट है 56 नंबर का प्रश्न कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। जी हाँ, मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जोड़े। जी हाँ, युग्म मिस होता है जोड़ा, तो मानव शरीर में 23 जोड़ा जो होता है वो गुणसूत्र पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तब होगा 46, लेकिन अगर युग्म पूछा जाए या जोड़ा पूछा जाए तब 23 होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर का, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। औसत भार कितना होता है? तो वो होता है 1.4 किलोग्राम, यानी लगभग 1.5 kg के लगभग होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन है। जी हाँ, जब मधुमक्खी किसी को डंक मारता है तो जलन करता है, तो जलन क्यों करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल। जी हाँ, उसके डंक में एक अम्ल होता है, उसी को है जो जहाँ काटता है, डंक मारता है, वहाँ पे वो अम्ल को छोड़ देता है जिसके कारण से जलन महसूस होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जी हाँ, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुमेह रोग। जी हाँ, जिसको हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। जी हाँ, तो वो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। जी हाँ, संवेदी ग्राही, संवेदी ग्राही कौन नहीं है? तो संवेदी ग्राही यहाँ ऑप्शन दिया गया है कान, आंख, नाक, दिमाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिमाग जो है वो संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही मुख्यतः 5 अंग है, जिसमें से कान, आंख, नाक और जीभ और त्वचा है। जी हाँ, जीभ, एक जीभ है और एक त्वचा। जी हाँ, जीभ और त्वचा और कान, आंख, नाक ये संवेदी ग्राही अंग है, और यहाँ दिमाग जो है संवेदी ग्राही अंग नहीं है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
घेघा रोग होता है। जी हाँ, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है 62 नंबर का, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? जी हाँ, मानव हृदय जो है, मनुष्य का हृदय जो है वो काफी नाजुक होता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। इसका सही आंसर होगा पेरिकार्डियम। जी हाँ, पेरिकार्डियम जो है वो हृदय को घेर करके रखे हुए रहता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, आरबीसी, आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स होता है, इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स। तो इसका जीवन अवधि यानी लाल रक्त कण का जीवन अवधि क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? जी हाँ, ब्रिक की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब क्या होता है? जी हाँ, प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब क्या होता है? यानी जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 120/80। जी हाँ, ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? जी हाँ, रक्त का रंग जो है लाल होता है वो किसके कारण होता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन और सिरमौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 72 बार। जी हाँ, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, रक्त में आयरन की कमी से कौन होने वाला रोग क्या है? जी हाँ, रक्त में जब आयरन की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनीमिया। जी हाँ, एनीमिया होता है, और यह एनीमिया रोग जो है महिलाओं में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, कि मनुष्य में ब्रिक संबंधित है किससे? ब्रिक जो होता है वो किससे संबंधित होता है? ब्रिक को ही किडनी कहा जाता है। जी हाँ, किडनी को ही ब्रिक और ब्रिक किडनी कहलाता है। उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। जी हाँ, उत्सर्जन का मतलब होता है कि उत्सर्जित करना, बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। तो किडनी का काम होता है कि शरीर के व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालना। नेक्स्ट है 70 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है अमाशय, यकृत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। दोस्तों, तो ये था आज का काफी इंपॉर्टेंट विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।